बहुत सारी संगतों को उसका लाभ मिलेगा और एक बहुत बड़े सलाना योग कार्य रहेंगे। उसके बाद बहुत सारी संतानों को जी आया गणगी जी बोले सो निहाल। मैं समा थोड़ा होता है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपने अपने पहुंचने का कार्रवाई रखना चाहता है। मैं सारी संतां का भी धन्यवाद करदा जो अपना कीमती समय कट के अपना इत्थे पहुंचे ने। मैं सारिया संतां नूं जी आयां नूं आखदा वां। बहुत सारे पतवंते सज्जन साडे विचकार हैगे ने। सरदार जगीर सिंह जी, सरदार गुरमेज सिंह जी, काका वालिया वीर जी वो भी मौजूद हैं। बहुत सारे पतवंते सज्जन मैं नाम ना ले पावा। दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब नरेंद्र सिंह जी सिरसा भी पुजे हुए ने। सारिया आई हुई संतां दे वल्लों वार्ड नंबर 41 के विचकार जी आया आखदा और अपना कीमती समय कट के साडे विचकार आए ने। सारिया संतां वल्लों मैं जी आया आखदा और नाल ही मैं बेनती करदा लवली जी, सुखविंदर सिंह बब्बर जी ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਕੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कल परसों तो रोज ही सोशल मीडिया ते बैठे ने। ये बाला साहब का जेड़ा कि डायग्नोस्टिक सेंटर, जेड़ा कि डायलिसिस सेंटर, दुनिया का सब तो बड़ा डायलिसिस सेंटर 100 बेड का पहला फेज शुरू होया, बिल्कुल ते बिल्कुल फ्री, जिन्हों की एक पैसा उत्थे कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। आप सारिया संगतां जानू जे, मैं बहुत ही डिटेल च नहीं जावांगा। विरोधियों नूं ये चीज़ां हजम नहीं हो रही। तकरीबन 2 लाख बंदे नूं रोज का लंगर मुहैया कराना गुरुद्वारा श्री बंगला साहब तो, सीसगंज साहब तो, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो 2 लाख बंदे ने जिथे सरकारों ने अखाड़े करते सी उत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरकारों नूं भी लंगर मुहैया कराया। तुसीं देखिया होएगा एसडीएम तक बड़े बड़े जिन्ने अफसर ने सारे गुरुद्वारे तक अप्रोच की कि सानू आज 20,000 बंदे का लंगर चाहिए। किसी ने कहा सानू 30,000 बंदे का लंगर चाहिए। आप संगतां दे सहयोग नाल हरकृष्ण साहब महाराज दे सहयोग दे उन्हां दी आशीर्वाद दे नाल ये जेहड़ी सेवावां चलियां ने इन्हां दौरान ही आप सब जानते हो जे किसे स्कूल दे नाल टाई अप होएगा, किसे दा कोई रिश्तेदार किसे प्राइवेट स्कूलों दे विच पढ़ रहा होएगा, पढ़ा रहा होएगा, तुसीं पता कर सकते हो 3-3 4-4 महीने दी तनख्वाहां नहीं दित्तियां गईयां। पर इस दौरान भी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अप टू डेट आज तक दिया 60% जरिए तनख्वाहां ने अपने कोलों दे रही ने। हर महीने 1 तरीक को उन्होंने खाते च होंदी है। ये जड़ियां सेवावां ने आप लोगों के सहयोग के नाल चल रही ने। मैं बहुता समा नहीं लवांगा। गल करिए राजस्थान की गल करिए, यूपी की गल करिए, मेरे को अनेकों उदाहरण ने जो कोई प्रॉब्लम आती है और दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तक वो गल पहुँचती है तो वह हर नाल ही निकलता है। आज ये बड़ी एक मान वाली गल है और सानू इस गल का भी बड़ा मान है कि अगर असी कंपैरिजन करिए तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। 2 सालों के जो सेवावां हुई ने हुण जो मैडिकल लाइन के 7 तरीक को बाला साहब गुरुद्वारे डायलिसिस सेंटर खोलिया गया। वो देखो अपने आप सोच के एक बड़ा चंबा लगता है कि जिन्होंने कोई कैश काउंटर ही नहीं है। और कल जो बंगला साहब गुरुद्वारे MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की बहुत सारी सेवावां ने जिन्होंने कल ओपनिंग हो जा रही है। ये एक सोच की गल है। साढ़े प्रधान साहब जनरल सैकटरी साहब इन्हों की एक सोच सी
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 27 ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। साध संगत जी, जो काम पिछले 2 साल तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कर रही है वो तुसी देख रहे हो। वो कितने भी किसी भी सिख लिए कोई परेशानी हो, अद्धी राती दिल्ली होए, बंगाल होए, बिहार होए, आसाम होए, किधरे भी होए, तो साढ़े प्रधान साहब अद्धी राती 2 बजे भी उस सिख परिवार नाल खड़े। जो पग की गल आ जाती है फिर पीछे नहीं हटते। और पिछली जो कमेटियां कर गई वो तुहानू सब पता है। आज जो शोर मचाते रहते सारा दिन लुट के खा गए, लुट के खा गए, लुट के खा गए। पहले तुसी दसो तुसी छड़ के की गए सी? साडे इलाके पैंदा है कि स्कूल लोनी रोड, जिथे इन्ना ओवर स्टाफ है कि सारे दिल्ली के स्कूल एक तरफ और एक लोनी रोड करना एक तरफ, जिहदे इन्नी भर्ती की साडे साबका मैंबर इस इलाके के ज्ञान सिंह ने, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अजी कल होर नवी सुनने आ रही है सरदार कुलवंत सिंह बाठ जी भी, वो सर नाल जाके मिल गए। वो क्यों मिल गए उधर रीजन मैं दसागा, क्योंकि जो कुछ उड़पुड़ करने की कोशिश की थी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने, हरमीत सिंह कालका जी ने टोकिया तो वो गल बुरी लग गई, क्योंकि वो सेवा नहीं सी, वो उड़त पड़ोसी ते ए कदी भी इन्ना साडी कमेटी ने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई भी कोई एवं जिहा काम करे, और ना साडे प्रधान साहब ने करन दिता और ना ही अगे करन देंगे। अज वो कहते जी मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने यह कहता मैनू यह जवाब दे, मैनू यह जवाब दे। जो तुसी 8 साल नाल सी तां तुहानू नहीं पता सीगा, अज इलैक्शन 2 महीने रह गए तो तुहानू गल्लां आ गईयां। सारी जिंदगी सर नूं गल्लां करदे रहे, ज्ञान सिंह नूं गल्लां करदे रहे, कुलवंत सिंह बाठ जी अज इकट्ठे हो गए, दोनों कहंदे सी इलैक्शन लड़ांगे। तुहानू ओपन चैलेंज है, ओपन तुसी सीट ते लड़ के देखो, तुहाडी जमानत जब्त करा के भेजांगे। प्रधान साहब तुहानू विश्वासन देना चाहते हैं 6 की 6 सीटें जमना पार तुहाडी चोली चाड़ गया, क्योंकि जो संगत का रुझान है तो तुसी अपने सामने देखो। इस इलाके की बिल्कुल करीब बैठी है मौजूदा आदमी, जिहदे पीछे एक बंदे के पीछे 5-5 7-7 परिवार वोट पाएगा, और वोट सिर्फ तुहाडी है, कौम की पंथ की है। तो एक बार फिर सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी ने झूठे लालच नहीं आना, सिर्फ कौम के काम देखने जो साडी कमेटियां कीते। ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਈ 2020 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਰ ਉਸ ਤੋਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। संगत जी दास की झोली के विचकार सेवा आने तो बाद जी कि 9/12 ਨੂੰ सैलरी आई, 9/12 जो मेरे को सेवा आई है, उस तो बाद जी नवंबर महीने की सैलरी आप देनी सी वो असी तुरंत आंदे सारी 10/11 दे दी, बिल्कुल नैक्सट डे। और उस तो लैके अज तक सारी सैलरी ऑन टाइम है, और 5 तारीख को असी अपनी सैलरी रिलीज कर देने एज पर कोर्ट ऑर्डर। जिन्नी भी सैलरी सानू कमेटी वालों बोली गई है असी वो सैलरी पहले रिलीज कर देने। जिन्ना भी एरियर पेंडिंग हैगा सीगा प्रधान साहब के ऑर्डर के हिसाब के नाल असी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया अपने स्कूल तो अपने जिहड़े भी साडे कर्मचारी हैं, चाहे वो 4th क्लास हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
सारे आए हुए पतवंते सज्जनों का भी धन्यवाद करना और सारे संगत वालों मैं प्रधान साहब को एक शॉल के नाल सम्मानित करना चाहना सरदार हरमीत सिंह मैं समझदा कि एक इजाफा इस तरीके दे नाल होया क्योंकि संगतां ने तो पहले ही बड़ा मान दिता सी पार्टी नूं और इस पार्टी की हमेशा जित हुई मगर पार्टी लेवल के उत्ते वर्कर बन के नौजवान या साडे वीर इत्थे अगे वध के नहीं आए सी क्योंकि वो किसी ना किसी धड़े नाल संबंधित रहे मगर जद तो लक्की जी और सरदार दविंदर सिंह जी उन्होंने कमान संभाली है मैं समझदा कि सारे वो बुजुर्ग जिन्होंने असीं अपने वड्डियां दे नाल वडेरियां दे नाल देखते हुंदे सी पार्टी दी सेवा करते अज वो चेहरे भी साडे सामने नजर आ रहे हैं वो अकाली दल के चेहरे जिन्होंने हमेशा संघर्ष दे विच पार्टी का साथ दिता और पिछले 100 साल पुरानी पार्टी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल जिन्होंने शहीदां दी जथेबंदी कहा जाता है उसका मान हमेशा वधिया ते तुहाडे वर्गे जुझारू वर्करां करके अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की असीं चोणां की बात बारे गल करते हैं क्योंकि 2013 तो जिस तरीके दे नाल समूची दिल्ली ने एक मान रखिया और साडी पार्टी नूं सेवा दी असीं अपनी पूरी ईमानदारी और तनदेही नाल इहनूं निभाया और खास तौर पर मैं कह सकता कि जे पिछले 2 साल का समा देखो 2 सालों के विच जिस तरीके दे नाल पार्टी ने सिक्खी नूं पंथ नूं और पंथ की पगड़ी की शान बताई है तुहाडे सामने है जे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो चुनाव लगभग 25 अप्रैल तय माना जा रहा है जिसके चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परविंदर सिंह सेठी साहब और सदस्य लवली जी हमारे बीच में, रविंदर सिंह जी, सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? कालका साहब भी आए, सिरसा साहब भी आए। मैं तो पहले दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी का अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 41 में आने पे उनको जी आयानू कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। सारे इलाके की संगत की तरफ से उनको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो इलाके में आके उन्होंने हमारी आने की प्रार्थना को स्वीकार करके अपने रुझानों में से टाइम निकाल के इलाके की संगत के दर्शन करे और आने वाले दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में वो इस वार्ड में जो पहले भी शिरोमणि अकाली दल बादल दिल्ली स्टेट के पास था, ये वार्ड को फिर दोबारा से संगत के सामने ये वार्ड दोबारा से अकाली दल दिल्ली स्टेट के पास जाने का वादा पूरी संगत ने करके दिखाना है और इसी चीज़ के लिए आज उनको यहाँ पर बुलाया गया है। चुनाव लगभग 25 अप्रैल तय माना जाए। चुनाव जब भी हो जाए हम लोगों की तैयारी पूरी है। हम 25 अप्रैल को हों चाहे 25 मई को हों, जब भी हमारे वार्ड की तैयारी पूरी है, हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है। हमारी तरफ से किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी गई है। हम सब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, संगत के बीच में जा रहे हैं, अपने काम हम बता रहे हैं और सारी संगत हमारे किए हुए कामों को देख भी रही है। जैसे कि अभी 7 तारीख को ही किडनी डायलिसिस सेंटर का बहुत बड़ा उसका उद्घाटन किया गया और अब जो 11 तारीख को बंगला साहब गुरुद्वारे में भी एक MRI सेंटर का उद्घाटन करने के जा रही है दिल्ली कमेटी। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इलेक्शन जब मर्जी सरकार करवा ले हम तैयार हैं। एक तरीके से आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन भी ये दिखाया है। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हमारी शक्ति संगत है जी। संगत हमारे साथ है। जब हम संगत को बुलाएंगे, जब संगत आएगी या जब संगत हमें बुलाएगी तब हम संगत के पास जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन कोई नहीं है, संगत को रूबरू करवाने का मौका होता है क्योंकि बहुत कम समय मिल जा पाता है किसी भी तरीके से पार्टी प्रधान को और दूसरे मेंबरों को कि संगत के दर्शन कर सकें। तो इस करके समय ऐसा मिला। तो शक्ति प्रदर्शन तो जो संगत की शक्ति है वही हमारी शक्ति है। लवली साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और जनरल सेक्रेटरी हरमीत सिंह कालका। उन्होंने यहाँ आके इस इलाके में हमारी ताकत को दुगना किया और ये सीट हम 41 नंबर एक तरफा जीतेंगे। संगत साथ देगी? जी हाँ, संगत आपने देखा है कितनी संगत है जी। और संगत का बहुत रुझान हमारे साथ है। जहाँ भी हम नुक्कड़ मीटिंग घर घर जा रहे हैं, संगत खुल के हमारी कमेटी ने काम किए हैं उसका स्वागत कर रही है।
बीच में नई पार्टी भी तैयार हो गई है जिसका नाम जागो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होना। दिल्ली में सिर्फ लड़ाई हमारी और सरना की रहेगी और हम एक तरफ अपनी सरकार दोबारा बनाएंगे। जमुना पार हम 6 की 6 सीटें बादल की झोली में दोबारा आएंगी। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म। लकी भाई जी क्या कहना चाहेंगे लवली भाई साहब को जो प्रभारी बनाया 6 सीटों का? रविंदर सिंह लवली पहले भी हमारे इस वार्ड में, जब दोनों वार्ड अभी क्षेत्र का परिसीमन हुआ उससे पहले इस वार्ड 41 नंबर वार्ड के मेंबर रह चुके हैं जी। और साथ में पुराना एक्सपीरियंस है। और जब सिरसा जी ने और कालका जी ने कुछ सोच समझ के ही इनको इन पूरी 6 सीटों का प्रभारी बनाया जी। है, तो इनकी लियाकत को देखते हुए और इनके कामों के किए हुए एक्सपीरियंस को देखते हुए इन्हें बनाया। इनके ऐसे बनाने से पार्टी को भी ताकत मिलेगी और अधिक तरीके से और शक्ति प्रदर्शन करने का वाला जो जैसे आप कह रहे हैं जी, कि जी। और सबल तरीके से संगत के बीच में जाके हम अपना मैसेज दे पाएंगे। लवली साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रभारी बनाने पर। पूरी 6 सीटों की जिम्मेदारी आपको ऐसे मौके पे दी गई है जहां बहुत कुछ होना है। जी हाँ, मैं सबसे पहले सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी का और हरमीत सिंह कालका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जमुना पार की 6 सीटों की। और मैं उनको पूरा आश्वासन चाहता हूँ और संगत भी मेरे साथ है, हम 6 की 6 सीटें जीत के आएंगे।